कहने को तो प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें भी वीकेंड पर शनिवार, रविवार और सोमवार को भी कर्फ्यू है, जिसमें किसी भी तरह की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की मौजूदगी में हजारों की संख्या में जब सड़कों पर भीड़ जुट जाए तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। जी हां, भीड़ भी किसी गांव या शहर में नहीं बल्कि उस राजधानी जयपुर में लगी जहां पर सरकार, अफसरशाही और प्रशासन के मुखिया बैठे रहते हैं। मामला पहाड़गंज से निकले सुन्नियत के बड़े मुजाहिद हाजी रफ़त खां के जनाजे का है। इस जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सभी उम्र के लोग इस जनाजे में शामिल हुए। हालांकि बाद में रामगंज थाना पुलिस ने हीरा व्यापारी के जनाजे में सैकड़ों लोगों के एकत्रित होने के मामले में महामारी एक्ट के तहत स्थानीय विधायक रफी खान और साथ ही कुल 11 लोगों को नामजद करके मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना को लेकर खास बात यह भी है कि जनाजा निकलते वक्त पुलिसकर्मी भी मौके पर ही मौजूद रहे। इसके बाद भी भीड़ को हटाने की बजाय पुलिसकर्मी मूक दर्शक ही नजर आए, केवल लोगों को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। हजारों की संख्या में जुटी भीड़ के सामने पुलिस प्रशासन का यूं मूक दर्शक बने रहना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि जब अंत्येष्टि में 20 लोगों के ही शामिल होने की छूट है तो अंतिम यात्रा में इतने लोगों के शामिल होने की अनुमति कहां से मिली। सवाल यह भी है कि पुलिस और प्रशासन को गाइडलाइन तोड़ने पर जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने का अधिकार है, तो आखिर पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों खड़ी रही। और सवाल यह भी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटने से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आपको यह भी बता दें कि मंत्री साले मोहम्मद ने के पिता गाजी फकीर के जनाजे में भी कुछ इसी तरह की भीड़ उमड़ी थी। मामला उजागर हुआ तो सरकार ने तब भी कार्रवाई की थी। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की हैरान करने वाली तस्वीर है। किस तरह से कोरोना संक्रमण काल में ये जनाजा निकला है और जनाजा निकला तो निकला, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो कि कोविड गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है। ये साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं। कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। सोमवार का दिन, आपको यह भी बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू को अब बढ़ाकर शनिवार, रविवार के बाद अब सोमवार को भी इसमें जोड़ दिया गया है। लिहाजा सोमवार को भी वीकेंड कर्फ्यू रहा था। और सबसे और इस बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी और अपडेटेड जानकारी के लिए बीएल मीना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एसएचओ हैं स्थानीय थाने के। मीना जी, एक तो पहले आपका स्वागत पत्रिका टीवी में, लेकिन आपसे इस बड़ी खबर के बारे में सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहेंगे कि अब तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है। जो कोविड लाइन का उल्लंघन किया गया है जी, उन लोगों को हमने काफी समझाइश भी की थी, उच्च अधिकारी ने भी समझाइश की थी, और जो मृतक हाजी रफ़त साहब थे उनके परिजनों से भी हमने समझाइश की थी। इसके बावजूद भी उन्होंने जो भीड़ इकट्ठी करी वो गलत था और भीड़ को हमने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको उकसा करके और जनाजे में शामिल किया गया। इनके विरुद्ध हमने महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान सीआईडी को सुपुर्द किया गया। ठीक है मीना जी, अच्छी बात है कि आपने मुकदमा दर्ज किया है, विधायक समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आपसे ये जानकारी लेना चाह रहे, क्या ये खबर पुलिस तक नहीं पहुंची थी कि जनाजा निकलने वाला है, इलाके में इतनी भयंकर भीड़ होने वाली है? ये क्या जानकारी पुलिस को नहीं मिली थी? बिल्कुल जानकारी थी, सुबह से ही जानकारी थी। इसी वजह से तो हम घर पे जाकर के और सभी उच्च अधिकारी जाकर के उनके परिजनों को समझाइश की थी। यहाँ तक कि हमने एक मीडियम वाहन भी मंगाया था कि मीडियम वाहन में रखा जा करके और कब्रिस्तान तक या दरगाह तक सब पहुंचाया जाए। लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ वाला इलाका है, लोग देखने के लिए सड़कों पे आए थे, वो लोग भी कंधा देने के लिए साथ में हो गए, इसलिए भीड़ ज्यादा हो गई थी। जी बीएल मीना जी, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में जनाजे के साथ साथ
सड़क के दोनों तरफ पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पुलिस की मौजूदगी के बीच में इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलना कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या इतनी समझाइश के बाद भी कोई मानता नहीं है, उसके बाद जनाजा निकलता है, कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है? ये पुलिस की कार्यशैली पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े करता है कि समझाइश के बाद भी ये लोग नहीं माने। ये सही है कि पुलिस मौजूद थी और भीड़ को देखते हुए जाब्ता लगाया गया था और पुलिस ने पूरा प्रयास किया रोकने का, बैरिकेड लगा करके लोगों को, काफी लोगों का, कम 5-4 हजार आदमियों को हमने रोक दिया था पहाड़गंज के अंदर। उसके बावजूद जो भीड़ जो साइडों से, गलियों से या मोहल्लों में जो खड़ी थी, वो भीड़ आगे जनाजे के सामने आ गई और जब इन्होंने उल्लंघन किया तो हम इनके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रहे हैं और भी कुछ जो लोग नामजद होंगे इसके अंदर जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, और बीएल मीणा जी, विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। अब तक क्या अनुसंधान में किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ेगी? क्या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या उनके बयान लिए जाएंगे? और बाकी जो नामजद हैं 11 जने, इनके खिलाफ किस तरह से अब आगे की प्रक्रिया चलेगी? हाँ, अभी जो FIR है वो अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारी के निर्देश अनुसार CID-CB को प्रेषित की जा रही है, उसके बाद अनुसंधान किया जाएगा। जी, चलिए, शुक्रिया बीएल मीणा जी, आप पत्रिका टीवी से मुखातिब हुए, आपने अपनी बात रखी। फिलहाल 11 जनों के खिलाफ रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। रामगंज थाना इलाके में फिलहाल ये मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक रफीक खान है, स्थानीय विधायक, उनके खिलाफ भी नामजद मामला दर्ज किया है। सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के विधायक हैं और उन्हीं के इलाके में इस तरह से जनाजा, जिसमें बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोग निकल रहे हैं और कोरोना का संक्रमण काल है, राजधानी जयपुर में इस तरह की तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं। जब पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की लाख समझाइश के बाद भी, जैसा थाना अधिकारी ने बताया, समझाइश की गई थी लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। उम्मीद करते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद पुलिस कुछ लोगों पर जो लापरवाह हैं, जिन्होंने कोविड संक्रमण के जो गाइडलाइंस हैं उनका खुला उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।